हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको हाउ टू स्टडी फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को आप कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ वेज बताने वाला हूँ आपको कि आपको फिजिक्स कैसे आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, इजीली आप स्टडी कर सकते हो। और ये जो आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो भी मैं बताने वाला हूँ, तो आप सारे थियरीज और जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से आपको याद भी रहेंगे। ओके, और समझ में आएंगे और लॉन्ग टाइम आपके याद भी रहेंगे। ठीक है, अगर आप वो इम्प्लीमेंट करते हो अच्छे से तो। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट बात चैनल को। ठीक है, थोड़ा न्यू चैनल, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके। फिजिक्स इज a subject that has certain central theories and principles upon which the other theories are based। ठीक है, तो फिजिक्स क्या ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी सेंट्रल थियरी है, उस थियरी के ऊपर अदर थियरीज बनी हुई है। ठीक है, उस थियरी के ऊपर बहुत सारे प्रिंसिपल और अदर थियरीज बनी हुई है। ठीक है, तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए उस हिसाब से फिजिक्स को आपको कैसे पढ़ना है। इसलिए पहला पॉइंट यही है फिजिक्स का, अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपर्ली। ठीक है, अंडरस्टैंड द चैप्टर्स प्रॉपर्ली, ईच एंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। ठीक है, लर्न ईच एंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। ठीक है, जो भी आप चैप्टर पढ़ो, ओके, कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है। कोई भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक आप पढ़ो तो उस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ो, उसमें कोई भी चीज़ स्किप मत करो। ठीक है, हर चीज़ एकदम पढ़ो। अगर कोई चीज़ समझना है तो उस चीज़ को समझो। अगर फिर भी अगर कोई समझना है तो उस जो चीज़, कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप अलग पे लिख लो कि हाँ ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप अलग से लिख लो उस कॉन्सेप्ट को, फिर आगे पढ़ो। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा चैप्टर में तो उस कॉन्सेप्ट को आप अलग से लिख लो, फिर चैप्टर खत्म हो तो आप अलग से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, या आप पढ़ लो उस दिन पूरा केमिस्ट्री तो फिजिक्स, तो आप अलग से पढ़ सकते हो, अलग से उस चीज़ को सर्च करो, अलग से समझो। ठीक है, डाउट्स पूछो अपने क्लास में जो भी है कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, और इस चीज़ को फिर से लिख लो। ओके, उस चीज़ को लिख लो ताकि आपको समझ में रहे, चीज़ आपको ध्यान में रहे। ठीक है, तो कोई कॉन्सेप्ट स्किप मत करना पहली बार। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ो ध्यान से। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है, अंडरस्टैंड, समझ में आनी चाहिए हर चीज़। ठीक है, फिर सेकेंड चीज़ है, यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज द वेरियस मैकेनिज्म, प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड पॉइंट जो भी है कि आपको विजुअलाइज होना चाहिए। कोई भी आप अगर मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, कोई भी फिजिक्स में थियरी पढ़ रहे हो, कोई भी प्रोसेस या कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में, तो विजुअलाइज होना चाहिए आपको माइंड में। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप समझ रहे हो, ठीक है, तो उसको दिमाग में विजुअलाइज करो कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप सिंपली ऐसे पढ़ते रहोगे, लिखते रहोगे, तो उससे कुछ मतलब नहीं होने वाला। आपको जब तक दिमाग से अंदर से ध्यान से नहीं समझोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे कोई चीज़ को कि हाँ ये कैसे हो रही है, ठीक है, और क्या हो सकती है आगे जाके, ठीक है, तो उस चीज़ को विजुअलाइज करोगे तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो याद भी रहेगी चीज़, और आप उसको समझ में भी आएगा, आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगी, वो याद भी रहेगी। ठीक है, ओके, कोई भी प्रोसेस हो, मैकेनिज्म हो, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स फॉर्मूला होते हैं जो आप विजुअलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री मोस्ट ऑफली एक्सेप्शन से भरी हुई होती है, तो ज़्यादातर विजुअलाइज करोगे तो भी वो उल्टी हो जाती है, कभी कभी कोई चीज़ वर्क नहीं करती। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर्स केमिकल रिलेटेड होते हैं जो विजुअलाइज नहीं कर सकते। लेकिन फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ को आप विजुअलाइज करो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड है, नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एवरी चैप्टर इन सेपरेट नोटबुक। ठीक है, डेफिनेशंस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, फॉर्मूलाज, डायग्राम्स, इक्वेशंस। ठीक है, नोट डाउन करो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर्स के अंदर, उनको अलग से लिखो। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन लिखो, फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखो। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या मतलब, जो डेफिनेशन आपने लिखी है वो डेफिनेशन में क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखो, और वो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो जैसे आपको समझ आए। ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन लिख दो ताकि आप जब भी पढ़ो तो उसका डेफिनेशन पढ़ो, फिर उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते आपको समझ आ जाए हाँ इस डेफिनेशन में ये कहा गया है। फिर जो भी फॉर्मूला यूज है फॉर्मूलाज लिखो अच्छे से। ओके, फिर डायग्राम्स लिखो, जो डायग्राम्स यूज हुए हैं उस इक्वेशन में या थियरम में जो भी है, तो या थियरी में जो भी डायग्राम यूज हुए उनको अच्छे से बनाओ। ठीक है, उसको भी अच्छे से समझो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। फिर इक्वेशंस लिखो। ओके, फिर इक्वेशंस लिखो जो भी इक्वेशन से हो रही है, बने हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से लिखो, इंपॉर्टेंट लिखो, और जो इंपॉर्टेंट हो उनको इंपॉर्टेंट टिक करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है लिखो, अलग से लिखो। ठीक है, सेपरेट नोटबुक अच्छे से बनाओ। ठीक है, ओके, जो भी मतलब आप दूसरों से नोट्स मांगते हो हर बार, ठीक है, कि मुझे नोट्स चाहिए, लेकिन जो नोट्स आप बनाते हो ना वो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप अच्छे से नोट्स जो भी पढ़ो तो उनको अच्छे से लिखो। ठीक है, सेपरेट नोटबुक में। ठीक है, तो यही चीज़ है। फिर फोर्थ पॉइंट है, अंडरस्टैंड द स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में जो भी सपोज
फिर थियरीज आप समझ लेते हो तो फिर एग्जाम्पल्स करने होते हैं कोई उस थियरीज पे। तो जब एग्जाम्पल करो तो उसके स्टेप्स ध्यान से देखो कि कैसे कैसे वो एग्जाम्पल्स हुआ है, कैसे कैसे स्टेप्स यूज हुए हैं उस एग्जाम्पल्स को सोल्व करने के लिए। तो वो स्टेप्स को ध्यान से लिखो, ठीक है। और उसके जैसे ही सिमिलर कोई एग्जाम्पल आप ट्राई करो और उसमें भी सेम स्टेप्स लिखो, ठीक है। तो उससे हेल्पफुल होगा आपको स्टेप्स याद करने में, ठीक है। तो ये चीज़ करो, ओके। एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझो। फिर सेकंड है सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, मार्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस देम लेटर, ठीक है। जो भी आपको चैप्टर खत्म हो जाता है तो आप प्रैक्टिस करो। जो भी सपोज एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में पहले चैप्टर्स जब आप समझ जाते हो तो जो उसके एंडिंग में एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है, जो भी एक्सरसाइज सम्स है, तो उसको सोल्व करो, ठीक है। आप सोचते हो नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, इनको बाद में कर लेंगे, ऐसा मत करना। चैप्टर खत्म करते ही उस जो सम्स है उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है, उनको करो, ठीक है। नया चैप्टर मत स्टार्ट करो जब तक वो खत्म ना कर दो, ठीक है। तो पूरा चैप्टर एकदम एक्सरसाइज, जब जितने भी सम्स है एक भी सम मत छोड़ना, सारे के सारे करो, ठीक है। सारे के सारे प्रैक्टिस करो, हर चीज़ समझो, ठीक है। कोई भी फिजिक्स में चीज़ छोड़ना मत। ये ऐसा मत सोचना कि ये एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है, तो नहीं करते। जो भी सम है सब ट्राई करो फिजिक्स में, क्योंकि जेई मेंस में लगभग सारे मोस्टली सारे टॉपिक्स होते ही हैं, वो कवर करते हैं, तो ठीक है। 11-12 फिजिक्स का तो जो भी है आप सोच रहे हो बोर्ड्स में नहीं आने वाला, तो ये नहीं, तो आप करो हर चीज़, ट्राई करो हर चीज़ जो भी लिखी है बुक में, जो भी है तो हर चीज़ का सॉल्व करो, ठीक है। चैप्टर खत्म होते ही करो, ऐसा नहीं कि दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो कंप्लीट करो पूरा, ओके। वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको अलग से लिखो, ठीक है। उस पर भी इंपॉर्टेंट लिख दो, क्योंकि डिफिकल्ट है तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सम डिफिकल्ट लगता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जो भी आपको सम डिफिकल्ट लगे तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है, तो उसको इंपॉर्टेंट टिक करो और उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो। हर बार इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो जब तक आपको इजीली सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। तो यही थी, इतनी सारी चीज़ें, ओके। तो ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री का भी मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री में लगभग सिमिलर टॉपिक्स है, लेकिन बहुत सारे अलग से भी है, ठीक है। अलग से भी कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। तो हाउ टू स्टडी फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना आपको, ओके। सो आपको मिल जाए वीडियो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ठीक है। और कुछ डाउट हो इस वीडियो रिलेटेड और भी आपके पास कुछ सजेशन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में बता सकते हो, ओके। फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे द ब्लिंक यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी अपडेट्स आती रहती है नई नई, तो मैं बताते रहता हूँ चीज़ें, तो फॉलो करो इंस्टाग्राम पे भी, ओके। सो न्यू चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करो, ओके। सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर करो फ्रेंड्स के बीच में, ओके। और हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री और मैथ्स का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। और उनके चैप्टर्स के लेक्चर्स भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ओके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।